बुलेटिन का करेंगे आगाज। जहां पर आपको बताएं कि मिनी बजट और महंगाई के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी गई। मिनी बजट में 150 अशिया पर 17% टैक्स आयद कर दिया गया है। मतन में कहा गया है कि 150 अशिया पर टैक्स से आम आदमी पर बराह रास्त असर पड़ेगा। करारदाद का मतन है कि पाकिस्तान IMF के इशारों पर चल रहा है। पंजाब असेंबली का ऐवान होशरुबा महंगाई पर तशवीश का इजहार करता है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, फौरी मुस्ताफी हो जाए, ये मुतालिबा किया गया है। करारदादें सुमेरा कोमल और रबिया नुसरत की जानिब से जमा कराई गई हैं। मिनी बजट और महंगाई के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदादें जमा करा दी गई हैं। मिनी बजट में 150 अशिया पर 17% टैक्स आयद कर दिया गया है। करारदाद का मतन है कि 150 अशिया पर टैक्स से आम आदमी पर बराह रास्त असर होगा। पाकिस्तान IMF के इशारों पर चल रहा है। पंजाब असेंबली का ऐवान होशरुबा महंगाई पर तशवीश का इजहार करता है, जबकि मुतालिबा किया गया है करारदाद में कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, लिहाजा फौरी मुस्ताफी हो जाए। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का वहदत रोड पर साल का आखिरी दिन अवाम की प्लेटें इस साल मजीद खाली हो गई। रोड शो। डेप्यूटी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच की खाली प्लेट रोड शो में शिरकत। साल के आखिरी दिन अवाम की खाली प्लेट में मजीद 17% महंगाई डाल दी गई है। आपको बताएं कि जमात इस्लामी का वहदत रोड पर साल का आखिरी दिन अवाम की प्लेटें इस साल मजीद खाली हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फहद कय्यूम से। जी फहद, आगाह कीजिएगा। रखकर अनोखा एहतजाज कर रही है। उनका एक कहना है कि हमारी खाली प्लेटों में साल के आखिरी रोज़ 17% का जो टैक्स है और जो मिनी बजट की सूरत में आवाम के ऊपर जो मुसल्लत की गई है महंगाई, वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, सर आप ये प्लेटें खाली सामने रख के एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। इस तब्दीली सरकार ने पाकिस्तान की आवाम को सुहाने सपने दिखाए कि हर आने वाले साल के अंदर मज़ीद बेहतरी आएगी, मगर 2021 का आज आखिरी दिन है कि हमारी प्लेटें तो पहले ही खाली थीं, आज इसमें मज़ीद 17% का टैक्स भी डाल दिया गया। कि ये हुकूमत जो है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जहाँ पे महंगाई के बारे में सोचती है कि आवाम पहले जो है कि वो चीनी तरीन से परेशान थी, आज माशी तरीन से भी परेशान हो गई है। इन्होंने सिर्फ हमें निचोड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आवाम अब जागेगी, आवाम अब शऊर का जो है देते हुए ये समझती है कि अब हमें इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान के लिए कोशिश करना होगी। जी बिल्कुल, ये थे अहमद सलमान बलोच, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के बासियों के लिए गैस लोड शेडिंग वबाले जान बन गई। खान कॉलोनी पुराना एयरपोर्ट के इलाके में गैस अदमे दस्तयाब, जबकि गैस मुयस्सर न होने पर मकीन सुई नॉर्दर्न गैस हुक्काम के खिलाफ फट पड़े। मकीनों का इस हवाले से क्या कहना है, हसनैन ओलग से जान लेते हैं। जी हसनैन, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है इलाका मकीनों को? सर्दी का आगाज होते ही गैस की लोड शेडिंग और लो प्रेशर आना मामूल बन जाता है, जिससे शहर के जो बासी हैं, जो लाहौर के रहने वाले हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कहीं पर अल्टरनेट ईंधन लकड़ियां जलानी पड़ती हैं, तो कहीं पर जो LPG है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जो LPG के दाम है वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुराना एयरपोर्ट के इलाके गली नंबर 5 में, जहाँ पर जो मकी हैं वो सरापा एहतजाज हैं गैस ना आने के ऊपर। उनका ये कहना है कि यहाँ पर कई दिन गैस नहीं आती। तो यहाँ के मकीनों से बात कर लेते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, कब से आपके पास गैस नहीं आ रही है, और अगर गैस आती है तो कितना प्रेशर आता है, क्या मुश्किल? खान कॉलोनी 5 नंबर गली लैन में गैस बिल्कुल आता नहीं है, ना रात को आता है ना दिन को आता है, और बिल सानू गवर्नमेंट डबल भेज रहा है, और हमें चूल्हे में गैस है नहीं, हमें LPG सिलेंडर भर के अपने बच्चों की रोटी शोटी पकाना है। बिल डबल आ रहा है और गैस है ही नहीं। जी बिल्कुल, बिल डबल आ रहा है लेकिन गैस है नहीं, क्या मुश्किलात दरपेश है? सर मुझे ये बताइएगा, कितना मुश्किल होता है लकड़ी ईंधन चलाना या फिर LPG इस्तेमाल करना जब गैस नहीं आ रही होती? आप सर पहले कैमरा ऊपर घुमाएं, मेरे घर की तरफ, मेरे घर के छत को कैमरा घुमाएं, आपको अभी भी तंदूर नजर आएगा। हमने मिट्टी का तंदूर रख लिया है, इसलिए रखा है कि गैस तो होता नहीं है, और तब्बे का रोटी हम लोग नहीं खा सकते तंदूर के सिवाय, और तंदूर में इतना लकड़ ज़ाया होता है कि पूरा एक फंड एक तंदूर में ज़ाया हो जाता है। हाँ, और गैस का तो बिल्कुल नाम और निशान नहीं होता। रात को मैंने दूध और वो लेके आया जलेबियाँ, मैंने कहा चलो गर्म करके पी लूँगा, मैंने चूल्हा ऑन किया, बिल्कुल गैस नहीं था। अच्छा बिल्कुल, ये है खान कॉलोनी के मकीन जिनको गैस ना आने की वजह से ठीक है हसनैन ओलग, आपका बहुत शुक्रिया।
बिजली की कीमत में ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ कमी। हुकूमत आवाम को पूरा 1 रुपया रिलीफ भी ना दे पाई। नेपरा ने बिजली 99 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में कमी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है। बिजली की कीमत में कमी का फैसला नेपरा ने विफाक को भिजवा दिया है, जबकि बिजली की कीमत में कमी से 22 अरब 48 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक 1 दिसंबर 2021 से होगा। ये फैसला किया गया है नेपरा की जानिब से कि बिजली की कीमत में कमी का रिलीफ 3 माह के लिए है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शहर में आलूदगी सर उठाने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 230 रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर बिगड़ने लगा, जबकि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद अहवाल जानेंगे सादिया खान से। सादिया, आगाह कीजिएगा। लाहौर में मौसम की और स्मोक की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता 2-3 दिन से हमने ये देखा है कि लाहौर की फ़ज़ा काफ़ी ज़्यादा साफ़ थी। आज फिर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रिकॉर्ड किया गया, जो कि शाम तक 300 से तजावज़ करने के इम्कानात हैं। इसी तरह से अगर बात करते हैं लाहौर के आलूदा तरीन इलाकों के हवाले से, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग का इलाका, वाहगा, हरबंसपुरा, शाहदरा, जोहर, रायमंड जो हैं ये आलूदा तरीन इलाके करार पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से सबसे ज़्यादा आलूदगी के पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पर मोनीटर किए गए हैं। इसी तरह से अगर हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो मतला खुश्क रहेगा। खासकर सुबह के औकात में हल्की धुंध थी और नमी ज़्यादा होने की वजह से स्मोक जो है उसकी शिद्दत में भी इजाफा देखा गया। अभी 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है, जबकि दिन के औकात में लाहौर का पारा जो है वो 17 रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रात जो है वो लाहौर का पारा 6 रिकॉर्ड किया गया और खुनकी भी महसूस की गई। और इसी तरह से आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात की जानिब से खासकर लाहौर के मौसम के लिहाज से अच्छी खबर ये सुनाई जा रही है कि जनवरी का आगाज़ अच्छे मौसम के साथ होगा। बारिशें भी हैं, हवाएं भी चलेंगी, जिसकी वजह से न सिर्फ दर्जा हरारत में कमी वाक़ होगी, उसके साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी जो है उनके मामलात भी काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। तो आज हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 60% रिकॉर्ड किया गया। और यहाँ पर आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ओमिक्रॉन को दीगर वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया है और कहा है कि ओमिक्रॉन वायरस बहुत जल्द एक शख्स से दूसरे शख्स को अपना शिकार बना लेता है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ओमिक्रॉन को दीगर वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक करार दे दिया है। उनका इस हवाले से कहना है कि ओमिक्रॉन वायरस बहुत जल्द एक शख्स से दूसरे शख्स को अपना शिकार बना लेता है, यानी कि इसकी शरह फैलाव दूसरे वेरिएंट से कदरे ज़्यादा है। अजमत आवान से इस हवाले से जान लेते हैं, जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मौजूद हैं। जी अजमत आवान, बताइएगा। शहर लाहौर में ओमिक्रॉन के केसेस आने के बाद जो है एक तशवीश की लहर दौर उठी है। महकमा सेहत भी अब हरकत में आ गया है और महकमा सेहत इसके लिए किस तरह के इकदाम उठा रहा है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद। सबसे पहले तो अपने नाज़रीन को बताएं कि एक तो फासला भी बरकरार है क्योंकि कोविड की लहर के खतरे के बायस, और मैडम का भी शुक्रिया कि फ़ैसले के बावजूद उन्होंने मास्क के लिए थोड़ा सा इजाज़त दे दिया। मैडम बताइएगा कि कोरोना का खतरा शहर लाहौर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और तिबी माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि फरवरी में जो कोरोना की 5वीं लहर शिद्दत इख्तियार कर सकती है, इस पर आप क्या इक़दाम कर रहे हैं और अब शहरियों को क्या हिदायत जारी करेंगे? देखिए, जहाँ तक ओमिक्रॉन का ताल्लुक़ है वो सारी दुनिया के अंदर इस वक्त नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो कंफर्म्ड आए हैं सामने वो 35 है। कराची के अंदर तादाद कंपैरेटिवली ज़्यादा है। नेचुरली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तादाद बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि इन्फेक्टिविटी इस वैरायटी की वेरिएंट की बहुत ज़्यादा है और क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका फैलाव भी ज़्यादा होने के ख़दशा है। जो चीज़ें हमें बचा सकती हैं वो नंबर 1 वैक्सीनेशन। लोग ये जो कह रहे हैं कि जी वैक्सीनेटेड लोगों को भी लग जाता है, ज़रूर लगता है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि बीमारी की शिद्दत उस तरह नहीं होगी। तो बहुत अहम है कि लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। जो वैक्सीनेट अपने आप को करवा चुके हैं और 6 महीने गुजर गए हैं वो मेहरबानी करके बूस्टर डोज़ लगवाएं, क्योंकि हमने बूस्टर डोज़ अवेलेबल की हुई है। और वो कॉन्टैक्ट करें और अपने आप को जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेट करवाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बात सोशल डिस्टेंसिंग, वही बात कि हम मास्क पहन के रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं, अपनी बचत करें। जितनी एफर्ट करेंगे अपनी बचत के लिए उतनी बेहतर है। अल्लाह ताला ने जिस तरह हमारे पे पहले मेहरबानी की है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये भी जो ओमिक्रॉन का भी आएगा उससे भी हम इंशाल्लाह सुरखरू होकर गुजर जाएंगे। इंशाल्लाह हम इससे भी सुरखरू होकर निकल जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत और डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने शहरियों से एक ही दरख्वास्त की है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ख़तरनाक उन अफराद के लिए जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। उन्होंने शहरियों से हदायत की हैं कि SOPs पर अमल दरामद करें।
اور एहतियात कीजिए, कोरोना एक बार उठाने लगा है। शहर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 132 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 3% तक पहुंच गई है, जबकि 24 घंटों में शहर में कोरोना से कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। एहतियात कीजिए, कोरोना एक मरतबा फिर से सर उठाने लगा है। शहर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में इजाफा हुआ। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 132 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 3% तक पहुंच गई है, जबकि 24 घंटों में शहर में कोरोना से कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म सेहत कार्ड तकसीम करने की तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर हाउस में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकसीम की तकरीब होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचे हैं। इस वक्त वो गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म सेहत कार्ड तकसीम करने की तकरीब में शरीक होंगे। गवर्नर हाउस में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकसीम की तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। नून लीगी मेंबर नईम शहजाद भट्टी नायब सदर लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड मुंतखब हो गए। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर साजिद मुजफ्फर चौधरी ने नईम शहजाद से हल्फ लिया। मजीद जानेंगे फसीउल्लाह से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट की इंतखाब के लिए आज तमाम मेंबरान का इजलास तलब किया गया था, जिसमें जो मखसूस नशीस के मेंबरान थे उन्होंने हलफ लिया और उसके बाद जो है वो लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग शुरू हुई, जिसमें लीगी उम्मीदवार नईम शहजाद भट्टी और उनके अगर मुकाबल बात की जाए तो लीगी उम्मीदवार जो कि नाराज थे अली हसन अब्बास, वो उनके सामने खड़े हुए और उन दोनों के दरमियान वोटिंग हुई, जिसमें 8-2 के मुकाबले में नईम शहजाद भट्टी ने ये मैदान मार लिया और लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं। और इस हवाले से इस वक्त लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस में MPA ख्वाजा सलमान रफीक, MPA मियां नसीर, साबिर अली नंबरदार समेत दीगर जितने भी मेंबरान है वो मौजूद है और उनकी जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की गई। नईम शहजाद भट्टी को जो है वो फूलों के हार पहनाए गए और इस मौका पर जो नौ मुंतखब वाइस प्रेसिडेंट है नईम शहजाद भट्टी, उनका कहना था कि वो जो आवाम की खिदमत है उसके लिए कोशा रहेंगे और जो मंशूर मुस्लिम लीग नून का उसको अमल यकीनी बनाते हुए आवाम की खिदमत करेंगे। जो इलाकाई मसाइल है उसके हल के लिए तरजीही बुनियादों पर जो है वो लाया अमल तजवीज़ किया जाएगा। ठीक है फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया। सरकारी इदारे भी FBR के रेडार पर आ गए। FBR ने पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल पर 14 करोड़ रुपए विद होल्डिंग टैक्स आयद करके नोटिस जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद डिटेल्स रिजवान नकवी से जान लेते हैं। जी रिजवान नकवी। जी आयशा, FBR ने पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल का साल 2018 और साल 2019 का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू कर रखा था, जिसपे FBR की टीम ने ऑडिट के बाद पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल पर 2 साल का ऑडिट मुकम्मल करके 14 करोड़ रुपए विद होल्डिंग टैक्स आयद करके पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया है। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल ने मुलाजमीन की तनख्वाहों और कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगियां करते वक्त टैक्स कटौती करके FBR को टैक्स की रकम जमा नहीं करवाई थी, जिसपे FBR की जानिब से ऑडिट का अमल शुरू किया गया था और ऑडिट के बाद FBR की टीम ने 14 करोड़ रुपए विद होल्डिंग टैक्स आयद करके नोटिस जारी कर दिया है। जी ठीक है रिजवान नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। LD ऑफिस के बाहर प्रॉपर्टी मालिकान का एहतजाज। LD ऑफिसर के बाहर बैनर्स उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। LDA रोड्स पर कमर्शलाइजेशन की गैर कानूनी बंदिश खुलवाने का मुतालिबा किया गया। आपको बताएं कि LD ऑफिस के बाहर प्रॉपर्टी मालिकान का एहतजाज। LD ऑफिस के बाहर बैनर्स उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। LDA रोड्स पर कमर्शलाइजेशन की गैर कानूनी बंदिश खुलवाने का मुतालबा किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि LD अफसरान और अमला रिश्वत लेकर बिल्डिंग बनवाता है, जबकि रोड्स पर गैर कानूनी तामीरात में अमला भी मुलव्विस है। LD ऑफिस के बाहर प्रॉपर्टी मालिकान का एहतजाज। LD ऑफिस के बाहर बैनर्स उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है। LDA ने ADP के लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार कर लिए हैं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार किए गए हैं, दुरे नायाब से जान लेते हैं। जी दुरे नायाब। एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो LDA में एक इस्लाह मुतारिफ कराई गई थी और कवानीन साजी करके उस पर 24 कनाल और 24 कनाल से ज़ायद की ऐसी लैंड जिस पे कोई कमर्शियल मनसूबा
پلان کیا جائے اور اس کے حوالے سے خصوصی پرمیشن دی جائے، وہ خواہ کسی بھی زون میں ہو۔ اس کے لیے پوری قانون سازی کی گئی، لیکن ماضی میں اس کا غلط استعمال ہوتا رہا، اور اب اس پہ قانون سازی کر کے اس غلط استعمال کو روکنے کے لیے دوبارہ جو ہے ریگولیشنز پرپوز کیے گئے ہیں۔ اس کا ورکنگ پیپر ایل ڈی کی گورننگ باڈی کو بھجوایا گیا ہے، جس میں اب اے ڈی پی کے لیے تمام تر قوانین بھی ہوں گے، اور اس کا جو مقصد ہے اس کو 5 سال کے اندر مکمل کرنے کے لیے ایفیڈیوٹ بھی دینا ہوگا۔ اگر کوئی کمرشل بلڈنگ بنائی جائے گی اس کے مطابق، نقشے کے مطابق، تو 5 سال بعد اس کا آڈٹ ہوگا۔ آڈٹ ہونے کے بعد اس کی سکروٹنی کی جائے گی۔ سکروٹنی کے مطابق اگر اس نے اپنے مقصد جو اس نے پہلے دن بیان کیا تھا اس کے مطابق ہوگا تو اس کو پاس سمجھا جائے گا، ادروائز اس پہ پینلٹی، جرمانے اور جو قانون میں سزائیں رکھی جائیں گی وہ اس پہ امپوز کی جائیں گی۔ ڈیولپرز کو اس چیز کا بھی پابند کیا جائے گا کہ وہ اے ڈی پی کے لیے جو فری ہائٹ اور رولز ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق کرے، پھر وہ جو ایڈورٹائز کر رہا ہے پروجیکٹ کس مقصد کے لیے، اس مقصد کے مطابق اس کو تعمیر کرے۔ اس سے قبل ماضی میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ اگر کوئی سپورٹس انڈور فیسیلیٹی کا پروجیکٹ ہے وہ اے ڈی پی سے پاس کرا کے اس کی جگہ کمرشل جو ہے زون کھلوا دیے گئے، مختلف جو ہیں وہ مالز بنوا دیے گئے، جس سے قانون کا تو غلط استعمال۔ ٹھیک ہے دھرے نایاب، آپ کا بہت شکریہ۔ 11,000 ایجوکیٹرز اور 3,000 اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کی مستقلی کا معاملہ ایجوکیٹر اور اے ای اوز کو بغیر امتحان مستقل کرنے کی سمری پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی۔ ایجوکیٹرز کو بغیر پی پی ایس سی امتحان گریڈ 16 میں مستقل کرنے کی سمری 15 فروری سے قبل منظور کیے جانے کا امکان ہے۔ 11,000 ایجوکیٹرز اور 3,000 اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کی مستقلی کا یہ معاملہ ہے۔ ایجوکیٹر اور اے ای اوز کو بغیر امتحان مستقل کرنے کی سمری پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے۔ ایجوکیٹرز کو بغیر پی پی ایس سی امتحان گریڈ 16 میں مستقل کرنے کی سمری 15 فروری سے قبل منظور کیے جانے کا امکان ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز، خستہ حال عمارتوں کی تعمیر نو اور اسکولوں کی اپ گریڈیشن سمیت اضافی کلاس رومز کی تعمیر کے لیے 4.5 ارب روپے کا اضافی بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات علی رامے سے جان لیتے ہیں۔ جی علی رامے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ لاہور اور پنجاب کے بیشتر سرکاری ایسے اسکول تھے جو مسنگ فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ ان میں بہت زیادہ جو سہولیات کی فراہمی کے لیے بجٹ جو ہے ان کو درکار تھا، لیکن پنجاب حکومت نے اب ان کے لیے 4.5 ارب روپے کا اضافی بجٹ وہ اپروو کیا ہے۔ اب کیونکہ پہلے جو رواں مالی سال کے دوران بجٹ رکھا گیا تھا تو اس پر محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام نے بھی حکومت پنجاب سے رابطہ کیا کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ مزید بڑھایا جائے، اور اس کے لیے سرکاری اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز کے لیے 26 کروڑ روپے کا اضافی بجٹ دیا گیا، اور ساتھ ہی جو خستہ حال عمارتیں ہیں سرکاری اسکولوں میں تو ان کے لیے 1.5 ارب روپے سے زائد کا بجٹ وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے باقاعدہ اپروو کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایڈیشنل کلاس روم جو کہ ایک دارینہ مطالبہ ہوتا ہے کسی بھی سرکاری اسکول کا، کیونکہ وہاں پر بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن ان کو بٹھانے کے لیے کلاس رومز نہیں ہیں، اب اس کے لیے اضافی کلاس رومز کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے کا بجٹ اپروو کیا گیا، اور ساتھ ہی جو اپ گریڈیشن اسکول ہے وہ اس کے لیے بھی توجہ دی جا رہی ہے حکومت پنجاب کی طرف سے، تو اس کے لیے 10 کروڑ کا اضافی بجٹ اپروو کیا گیا، اور ساتھ ہی انصاف آفٹر نون اسکول پروگرام کے لیے 1.5 ارب روپے سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ بھی اپروو کیا گیا، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت نے یہ پروگرام شروع کیا تھا شام کے وقت اسکولوں میں۔ تو اس کے ساتھ ہی کیبنٹ کے جو اراکین اسمبلی ہیں، جو ممبران ہیں، ان کے حلقوں میں بیشتر سرکاری اسکولوں کے تعمیراتی کام جو ہے وہ التوا کا شکار تھا، تو اس کے لیے بھی 67 کروڑ روپے کا اضافی بجٹ جو حکومت پنجاب نے اپروو کیا، تو 4.5 ارب روپے سے زائد کا اضافی بجٹ ہے جو کہ حکومت پنجاب نے منظور کیا، اور محکمہ خزانہ پنجاب کی ہدایت پر یہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو جاری کر دیا۔ اضافی بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ علی رام میں آپ کا بہت۔ ہائی کورٹ میں 6 ماہ کی بچی کی حوالگی کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے 6 ماہ کی بچی باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دی۔ جسٹس محمد امجد رفیق نے ایمان رضوان کی درخواست پر سماعت کی۔ خاوند رضوان اپنی ماں کے ساتھ مل کر تشدد کرتا رہا، درخواست گزار کا یہ موقف تھا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ 1 سال 4 ماہ قبل شادی ہوئی، خاوند نشہ کرتا ہے، خاوند نے بچی چھین کر گھر سے نکال دیا۔ درخواست گزار کی جانب سے عدالت سے رجوع کیا گیا اور ہائی کورٹ نے 6 ماہ کی بچی کی حوالگی کیس کی سماعت کرتے ہوئے 6 ماہ کی بچی باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دی۔ جسٹس محمد امجد رفیق نے ایمان رضوان کی درخواست پر سماعت کی تھی۔ کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔